हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ द कर्व रेक्टिफिकेशन। किसी भी कर्व का हम लेंथ कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई भी हमारा कर्व का समीकरण दिया गया है, उस कर्व के समीकरण के एक निश्चित पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक यदि हमको लेंथ ज्ञात करना होगा, लंबाई ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस एरिया ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि अलग अलग इक्वेशन का हमने एरिया ज्ञात किया। अलग अलग इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा इक्वेशन जो कार्तीय समीकरण है, कार्टेशियन रूप में है, ठीक है, या फिर पोलर फॉर्म में है, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंथ की लंबाई ज्ञात करेंगे, उसको भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला है। दैट मीन्स अगर हमारा जो है कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन कहने का मतलब है कि एक्स और वाई के रूप में है, तो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज़ करेंगे। यदि पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए अलग फार्मूला होगा, और यदि वह पोलर इक्वेशन है तो पोलर इक्वेशन के लिए हम अलग फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के फार्मूला को यहाँ हम देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखने से पहले जो मेरा कर्व का एरिया निकालने का वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, ताकि आपको उस चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और डिफरेंस भी समझ में आ जाए कि दोनों के बीच में फार्मूला में क्या डिफरेंस है, दोनों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कार्तीय समीकरण यदि हमारा, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन है, दैट मीन्स मान लो वक्र का जो समीकरण दिया हमारा कुछ इस टाइप से है, y = एफ ऑफ एक्स, मतलब समीकरण जो है वह x और y के रूप में है। तो यदि हमको इस वक्र की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इस वक्र की लंबाई ज्ञात करना है तो कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करना है। सपोज मान लीजिए x = a से लेके x = b तक इस वक्र की क्या लंबाई है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा s इंटीग्रेशन ऑफ a to b √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, का यूज़ करके हम इस कार्टेशियन वक्र का लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो इक्वेशन आता है उसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई जो है वह अलग चर के फलन होंगे। सपोज मान लो एक्स जो है वह टी का फलन है, वाई भी टी का ही फलन है। तो इस स्थिति में यदि हमको लेंथ याद करना होगा तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, s = हम लिख देंगे t1 से लेके t2, ठीक है, √dx/dt का होल स्क्वायर और प्लस dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt। यदि हमारा जो इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म है, दैट मीन्स r = एफ ऑफ थीटा के रूप में है। ठीक है, और यदि इस वक्र की हमको लंबाई याद करना है, मान लीजिए लंबाई जो है थीटा = अल्फा से लेके हमको थीटा = बीटा तक इसकी लंबाई याद करना है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा s इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर और ये d थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम पोलर इक्वेशन का लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों फार्मूला का यूज़ करके हम किसी भी प्रकार के कर्व का लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। वक्र का जो समीकरण हमारा y = log e⁻x - 1 e⁻x + 1 के x = 1 से x = 2 तक के चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो वक्र का समीकरण है वो कैसा समीकरण है, ये हमारा जो समीकरण है वह कार्तीय समीकरण है, log e⁻x - 1 e⁻x + 1। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूला का यूज़ करने के लिए हमको dy/dx फाइंड करना पड़ेगा, दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा अपन लॉग के नियम से क्या लिख सकते हैं, log e⁻x - 1 - log e⁻x + 1 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, log m/n = log m - log n। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट, dy/dx = log x। log x का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन, 1/e⁻x - 1 हो जाएगा, और e⁻x - 1 का फिर से होगा तो e⁻x हो जाएगा माइनस। ठीक इसी प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e⁻x/e⁻x + 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, e⁻x - 1 और e⁻x + 1, ये एलसीएम आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻x से मल्टीप्लाई करेंगे e⁻2x प्लस e⁻x हो जाएगा। e⁻x - 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस e⁻2x हो गया, और माइनस माइनस मिलके प्लस
ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर 2x और ई की पावर 2x कैंसल आउट हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मिल गया अपने को 2e की पावर x अपॉन, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूला से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट मीन e की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसको फार्मूला में मान को रखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक। हमारा जो फार्मूला है h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। आइए वैल्यू को रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, लिमिट हमारी दी गई है 1 से लेके 2, तो ये लिमिट हो जाएगा हमारा 1 से लेके 2 प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 2e की पावर x अपान e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं 4e की पावर 2x, ये इसका स्क्वायर हो गया, अपान e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया dx, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2, इसमें अपन एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो e की पावर 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 4x हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab 2e की पावर 2x और ये हो जाएगा आपका प्लस 1, ठीक है। इसके साथ ये आ जाएगा प्लस 4e की पावर 2x, ठीक। आइए इसको और आगे हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 अंडर रूट ऑफ e की पावर 4x, e की पावर 4x, ठीक है, ये 4e की पावर 2x और माइनस 2e की पावर 2x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2e की पावर 2x और प्लस 1 अपान में है आपका e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका आ गया dx, यहाँ पे भी रहेगा dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आइए इसको और आगे सॉल्व कर ले थोड़ा सा, 1 टू 2 अंडर रूट ऑफ e की पावर 4x प्लस 2 e की पावर 2x प्लस 1, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में हमारे पास e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर है तो इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 e की पावर 2x प्लस 1 अपान e की पावर 2x माइनस 1 और ये dx, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा और सरल कर लें, इसमें दोनों से हम e पावर x को कॉमन कर लें, e पावर x को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे e की पावर 2x है, e की पावर x बच जाएगा, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब e की पावर माइनस x बच जाएगा, अपन सिमिलरली यहाँ पे भी अपन e की पावर x को कॉमन करें, e की पावर x को कॉमन करेंगे तो यहाँ e की पावर 2x है तो e की पावर x बच जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे फिर से नहीं है तो e की पावर माइनस x और ये हो जाएगा आपका dx, ये दोनों e की पावर x कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, देखिए लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपान e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और ये dx, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को हम t के बराबर मान लें, तो इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या मिलेगा, e की पावर x और इसका माइनस तो प्लस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, dt मिल गया। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है वह dt के बराबर हो गया, जो ये ऊपर वैल्यू जो है वह dt हो गया और नीचे t हो गया, दैट मीन्स 1/t हो गया, और 1/t का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log t होगा और t की वैल्यू को हम फिर से रख देंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी हमारी 1 से लेके 2, ठीक है। आइए अब हम इस पे लिमिट रख देते हैं, पहले हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा log x की जगह 2 रखेंगे, e का पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, log e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस 1, इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log e का स्क्वायर माइनस 1 अपान ई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका माइनस log e माइनस 1 अपान ई, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। लॉग के नियम से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n, दैट मीन्स log m अपान n, तो log m अपान n दैट मीन्स e का स्क्वायर माइनस 1 अपान ई का स्क्वायर, ठीक है, और अपान e माइनस 1 अपान ई, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है।
आई बात समझ में। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दें। लॉग देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर फार्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स ई माइनस 1 अपान ई इंटू ई प्लस 1 अपान ई, ऐसा लिखा जा सकता है। और अपान नीचे में हमारे पास क्या है, ई माइनस 1 अपान ई और है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमको क्या मिल गया, लॉग ई प्लस 1 अपान ई, ठीक है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्तीय निर्देशांक वाले वक्र की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की रेखा 3y इज इक्वल टू 8x से कटे हुए चाप की लंबाई a log 2 प्लस 15/16 है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। इस परवलय को जो रेखा काटती है तो उस कटे हुए भाग की जो हमको लंबाई है वो निकालना है, वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा पहले चित्र में समझने का प्रयास करें। ये हमारा परवलय है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, जो एक घात का चर है उसी एक्सिस में ये बनता है। ये एक्स एक्सिस में बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस तरह से परवलय बन जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, सरल रेखा है हमारा 3y इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो ये जो काट रहा है, ठीक है, यहाँ तक की जो चाप की लंबाई है वो हमको निकालना है। ठीक है, ये बिंदु ए है, वो कटान बिंदु है, इसका निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। क्योंकि यह मूल बिंदु है ओ, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस वक्र की लंबाई हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसके कटान बिंदु को निकाल लें। तो कटान बिंदु को कैसे निकाल सकते हैं, ये जो हमारे इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4ax है। रेखा का जो समीकरण है 3y इज इक्वल टू 8x है, तो 3y इज इक्वल टू क्या है, 8x है। इसको y के लिए सॉल्व कर लें तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, 8x अपान 3। इस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दे, दैट मीन्स 8x अपान 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं, 9 उधर चला जाएगा, 64x का स्क्वायर 4 9 36ax। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, 64x का स्क्वायर माइनस 36ax, ये हमको मिल जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। या फिर इसको लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन कर लें अपन, कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा। 4 और x को कॉमन कर लेंगे तो 16 चौक 64, 16x बच जाएगा माइनस 9 चौक 36, 9a बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको अलग अलग हल कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो 16x माइनस 9a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन मीन्स x इज इक्वल टू मिल जाएगा अपने को 9a अपान 16। मतलब x की वैल्यू क्या हो आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 9a अपान 16। तो x की जो हमारी लिमिट है वो क्या हो गई, x इज इक्वल टू 0 से लेके हमारा क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 9a अपान 16। तो ये वक्र यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 9a अपान 16। तो इसी दूरी पे हमको इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इज इक्वल टू हमारे पास 4ax, इसको अपन अवकलन कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 2y dy अपान dx इज इक्वल टू मिल गया 4a मिल गया। या फिर इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो dy अपान dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4a अपान 2y, 2 से कैंसिल आउट हो गया तो ये मिल गया हमको 2a अपान y की वैल्यू को फिर यहाँ पर रख दें, y की वैल्यू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ax मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dy अपान dx इज इक्वल टू 2a अपान y की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ ax है, 2 और 2 कैंसल। यहाँ से अपन रूट a ऐसा लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं a को, और अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ x, तो यहाँ से रूट a भी कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ a अपान x, ये हमारा मिल गया dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, अब फार्मूला पे अपन वैल्यू को रखते हैं और इसका अपन लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन वाला जो हमारा फार्मूला है उसका यूज़ करें और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला है s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपान dx का होल स्क्वेयर और ये dx। ठीक है, 9a अपान 16, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a अपान x और इसका स्क्वेयर और ये हो गया आपका dx। ठीक है, इसको और सॉल्व कर ले, 0 टू 9a अपान 16 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a अपान x और ये हो गया आपका dx। ठीक है,
आइए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करें, x इज इक्वल टू अपन मान के चलते हैं a tan स्क्वायर थीटा, ये अपन मान के चलें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास dx की वैल्यू क्या आएगी, dx इज इक्वल टू 2a tan थीटा, और tan थीटा का और अवकलन करेंगे तो tan थीटा का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा, ये dx की वैल्यू आ गई। लिमिट भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो x के लिए, हमको थीटा के लिए लिमिट चाहिए, तो x इज इक्वल टू यदि अपन 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाता है, और tan थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, इसका क्या मतलब होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अगला लिमिट रखते हैं, यदि हम x इज इक्वल टू 9a/16 रख दें, ठीक है, x की जगह, तो ये मिलेगा हमको 9a/16 इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, a और a कैंसिल हो जाएगा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/16 मिल जाएगा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू अपन क्या मिल सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, या थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके tan इनवर्स 3/4, ठीक है। आइए लिमिट को रखते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू लिमिट हो गई हमारी tan इनवर्स 3/4, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a/x, तो a तो अपने पास है, और x की जगह अपन क्या रखें, x की जगह अपन रखें a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और dx की जगह अपन क्या रखें, dx की जगह रखें 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। आइए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो ये हो जाएगा आपका a और a तो कैंसिल हो गया, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, 0 टू tan इनवर्स 3/4, ये हमारी लिमिट हो गई, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। इस जाएगा आपका 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें अपन एलसीएम ले लें तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू ये हो गया tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2a 0 टू tan इनवर्स 3/4, और इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास है tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। दोनों स्क्वायर है, इसको हम रूट से बाहर कर सकते हैं, 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू tan इनवर्स 3/4, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा अपान tan थीटा, और ये हो गया हमारा tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ से tan थीटा कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा मिलके हो गया सेक क्यूब थीटा, 0 टू tan इनवर्स 3/4, और यहाँ हमको मिल गया सेक क्यूब थीटा d थीटा। सेक क्यूब थीटा d थीटा को हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से हम लिख लें, 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू tan इनवर्स 3/4, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन से इसका इंटीग्रेशन करें, इसको हम पहला फंक्शन मान लें और सेक स्क्वायर थीटा को दूसरा फंक्शन मान लें, तो ये हमारा हो जाएगा 2a, ये आ जाएगा आपका सेक थीटा को हम छोड़ दें, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करें, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx, फर्स्ट का हम क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करें, तो सेक थीटा का अपन अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा, और वापस इसका फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा, और इस पर लिमिट होगी 0 टू tan इनवर्स 3/4, ये लिमिट हो गई, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये हो गया आपका 2a, ये मिला हमको सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया आपका सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा d थीटा, और लिमिट है हमारा 0 टू
tan इनवर्स 3/4। ये हो गया 2a और ये फिर से मिल गया अपने को सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, इसको अपन फिर से सूत्र से लिख दें, ये हमारे पास है सेक थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं डी थीटा। लिमिट हो गई 0 टू टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। या फिर इसको और सॉल्व कर लें तो ये हो गया आपका 2a, ये मिल गया अपने को सेक थीटा टेन थीटा माइनस, इसको अलग अलग कर लें तो ये हमको मिल जाएगा सेक क्यूब थीटा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा और लिमिट हो गई 0 टू टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2a, ये मिल गया हमको सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे इसको हम बाहर कर लेते हैं और सेक थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स 3/4, 0 टू टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। इसको हमने बाहर किया है तो -2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टेन इनवर्स 3/4 और ये सेक क्यूब थीटा डी थीटा, ये हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस है, तो एस की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, यहाँ से देखिए इसको अपन इक्वेशन नंबर ए मान के चलें तो इक्वेशन नंबर ए से एस की वैल्यू क्या दिख रहा है हमको, 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टेन इनवर्स 3/4 सेक क्यूब थीटा डी थीटा, ये वैल्यू सेम है। तो इसको एस इज इक्वल टू 2a सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, और प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और इस पे लिमिट हमारी कितना है, 0 और 3/4, ये हमारी लिमिट है। और ये वैल्यू s के बराबर है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 2s हो जाएगा इज इक्वल टू 2a और ये मिल जाएगा हमारा सेक थीटा टेन थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। और इस पे हम लिमिट रख देते हैं, लिमिट हमारा है 0 टू टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। आई बात समझ में, आइए अब लिमिट को रखते हैं, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गए। लिमिट को रखते हैं तो पहले हम थीटा की जगह टेन इनवर्स 3/4 रखेंगे, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, टेन इनवर्स 3/4 रखेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं टेन थीटा की जगह अपन 3/4 रखेंगे। तो जहाँ टेन थीटा है वहाँ पे अपन क्या रखें, 3/4 रखें। तो टेन थीटा की जगह अपन 3/4 रखेंगे तो सेक थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर 9/16। फिर यदि अपन सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 16 और 9 25, √25/16 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को 5/4 और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/4। तो यहाँ पे हम लिमिट रखने के लिए क्या करें, टेन थीटा की जगह 3/4 रख दे और सेक थीटा की जगह क्या रख दे 5/4 रख देते हैं, ठीक है। आइए हो जाएगा एस इज इक्वल टू 2a, सेक थीटा की जगह अपन क्या रखें 5/4 रखें और टेन थीटा की जगह रखें 3/4 रखें प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग सेक थीटा मतलब हो जाएगा आपका 5/4 हो गया और टेन थीटा मतलब 3/4, ठीक है। जीरो रखने पे क्या होगा, देखो जीरो रखेंगे तो यहाँ पे टेन थीटा 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम टेन थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे 0 हो जाएगा और सेक थीटा 1 होगा और log 1 की वैल्यू 0, तो कुल मिला के पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 5 या 15/4 धन, ये हो गया आपका log इसको अपन सॉल्व कर ले 4 एलसीएम आ जाएगा 8/4 आ गया और 8/4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2a, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये a के बराबर आएगा, ये सिर्फ a के बराबर आएगा, ये a के बराबर आ गया, ये मिल गया हमारा 15/16 और 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया प्लस log 2, ठीक है। तो L2a और इसको हम लिख सकते हैं log 2 प्लस 15/16, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते कीजिए कि वक्र x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी, y इज इक्वल टू a sin क्यूब टी की संपूर्ण लंबाई 6a है, ठीक है। ये जो हमारा समीकरण है यह कैसा समीकरण है, प्रचलित समीकरण। तो प्रचलित समीकरण के लिए जो हमारा फार्मूला है दूरी ज्ञात करने का, उस फार्मूला का यूज़ करें अपन, ठीक है, और इसका अपन संपूर्ण लंबाई ज्ञात कर लें, ठीक।
ये जो एस्ट्रॉयड का समीकरण है, तो एस्ट्रॉयड को हमने पहले ही पढ़ा है। एस्ट्रॉयड का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, यहाँ हमें एस्ट्रॉयड की लंबाई ज्ञात करनी है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मूल बिंदु है, कुछ इस तरह से एस्ट्रॉयड बनेगा ऐसा, ठीक है। तो जैसे हमने एस्ट्रॉयड का क्षेत्रफल निकाला था, एक एरिया का हमने क्षेत्रफल निकाला था और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया था, वैसे ही अपन क्या करें, ये ए मान ले, इसको बी, सी और ये डी, इस पूरे की लंबाई याद करनी है अपने को। इस पूरे एस्ट्रॉयड की लंबाई निकालना है, तो हम क्या करें, केवल ए से लेके बी तक लंबाई निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरे एस्ट्रॉयड की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिमिट को देखना होगा। यहाँ पे टी की लिमिट क्या हो जाती है, टी की लिमिट 0 हो जाती है। यहाँ पे अपन आ जाते हैं तो टी की लिमिट यहाँ पे क्या हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है, दैट मीन्स π/2। तो टी की लिमिट क्या हो गई हमारी, 0 से लेके π/2, ठीक है। अब हम फार्मूला में मान को रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या चीज़ है, S = इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt। तो पहले हम dx/dt और dy/dt की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। x = क्या है हमारे पास, x = a cos क्यूब t है। यहाँ से अपन इसको t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, dx/dt आ जाएगा। तो dx/dt ये हो जाएगा आपका 3a, ठीक है, cos स्क्वायर t और cos t का और हो जाएगा तो माइनस साइन t, ये हो गया हमारा dx/dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी प्रकार अपन dy/dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। y = क्या है हमारे पास, a साइन क्यूब t है। यहाँ पे अपन इसको t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy/dt मिल जाएगा 3a साइन स्क्वायर t और साइन t का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos t। ये हमारा आ गया dy/dt की, ठीक है। लिमिट क्या है हमारी, लिमिट जो है 0 से लेके π/2 है। तो हमारा जो संपूर्ण लंबाई है, इस संपूर्ण लंबाई, इस एस्ट्रॉयड की संपूर्ण लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 4 × AB की लंबाई, AB की लंबाई इसके बराबर होगा। जो AB की लंबाई है उसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पूरे एस्ट्रॉयड की लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और इसका फार्मूला हो जाएगा T1 से लेके T2। तो T1 की लिमिट 0 और ये हो गया आपका π/2 अंडर रूट ऑफ dx/dt का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t का होल स्क्वायर हो गया, प्लस dy/dt, ये हमारे पास 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, इसका स्क्वायर और इंटू dt, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 9a का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर t है, इसका और स्क्वायर करेंगे तो cos पावर 40 हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर t हो जाएगा, प्लस 9a स्क्वायर साइन का पावर 4t इंटू कॉस स्क्वायर t, ठीक है। और इसका समाकलन करना है अपने को dt, ठीक है। आइए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 0 to π/2, ठीक है। 9 कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर t कॉमन है, साइन स्क्वायर t कॉमन है। 9 कॉमन है लेकिन रूट से बाहर होने के कारण 3 कॉमन आ जाएगा। a स्क्वायर कॉमन है, रूट होने के कारण a बाहर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर t को कॉमन करेंगे, रूट के कारण कॉस t आ जाएगा। साइन स्क्वायर t को बाहर करेंगे, रूट के कारण क्या आ जाएगा, साइन t आ जाएगा। तो अंदर में क्या बचा हमारे पास, 9 कॉमन हो गया, a स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर कॉमन हो, कॉस का पावर 4 है, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर t बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर t कॉमन हो गया, 9 a स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर t कॉमन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर t बच जाएगा और कॉस स्क्वायर t पूरा कॉमन है तो इतना बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। आइए इसको और सॉल्व कर लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये को बाहर निकाल देते हैं, 4 से 12 ये हो जाएगा, ये 12 ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप 0 to π/2, यहाँ पे बच जाएगा आप cos t और sin t, ये हो गया आपका cos t इंटू साइन t। और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t 1 होगा तो dt, ठीक है। ये आ गया हमारा dt। इसको अपन और आगे सॉल्व कर लें 12। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, गामा फार्मूला का यूज़ करें। गामा सूत्र क्या होता है, यदि गामा सूत्र के बारे में आपको नहीं पता तो मेरा ये वीडियो जाके देखिए, इसमें मैंने गामा सूत्र को पूरे डिटेल से आसान शब्दों में बताया है।
आप वो वीडियो देख लेंगे तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आइए इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे एम और एन की वैल्यू 1 है, तो गामा फार्मूला हमारा क्या बोलता है, गामा फार्मूला हमारा बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 साइन का पावर mx कॉस का पावर nx dx। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपान 2 गामा m+n+2/2। ठीक है, ये होता है गामा फार्मूला। इस फार्मूला से यदि अपन इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, m और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 है तो m की वैल्यू 1 होगा, तो 2 + 1/2 दैट मीन्स गामा 1 हो जाएगा। n की वैल्यू भी 1 है तो 2 + 1 गामा 1 हो जाएगा, अपान 2 गामा m1 n1 2 और 2 4/2 मतलब 2, ये हो गया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हो जाएगा 12 है इंटू गामा 1 को हम 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, अपान 2 और गामा 2 को 1 फैक्टोरियल लिखेंगे और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 के बराबर, तो 2 × 2 और 2 × 6 12, तो ये हमारा आ गया 6a। तो इस एस्ट्रॉइड की संपूर्ण लंबाई जो है किसके बराबर होगी, 6a के बराबर होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पोलर इक्वेशन है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है पोलर इक्वेशन। पोलर इक्वेशन के हम लंबाई ज्ञात करेंगे, तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, हमारा जो फार्मूला है पोलर वाला उसका यूज़ करेंगे। ये जो समीकरण है हमारा r = a 1 + cos थीटा कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि हमने इसी वक्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया हुआ है। ठीक है, अब इसी वक्र का हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, इसको पहले थोड़ा सा हम ड्रा कर लें। ये मान लीजिए O एक ध्रुव है, O एक प्रारंभिक रेखा है, इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट बन जाता है, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करें, यहाँ पे हमारी जो थीटा की वैल्यू है वह 0 के बराबर है। यहाँ पे आ जाते हैं, थीटा = क्या मिल जाता है, π/2 हो जाती है। तो इस पूरे कोऑर्डिनेट की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करें, ये जो ऊपर का जो एरिया है इसकी लंबाई याद कर लें और इसको हम 2 गुना कर लें। तो यहाँ पे पहले हमको लिमिट देखना पड़ेगा। तो लिमिट क्या है हमारा, थीटा = 0, यहाँ पे आते हैं थीटा = π/2 और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा थीटा की लिमिट जो है क्या हो जाएगी, पाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पोलर के लिए हमारा लंबाई निकालने का फार्मूला क्या है, s = इंटीग्रेशन ऑफ α टू बीटा √r² प्लस dr/d θ का होल स्क्वायर इंटू d θ। ठीक है, आइए पहले हम dr/d θ की वैल्यू निकाल लें। r = हमको दिया गया है a 1 + cos थीटा दिया गया है, इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट यदि डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा a, और cos थीटा का क्या हो जाएगा -sin थीटा, तो -a sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला को हम रख देते हैं, यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू को रख देते हैं, क्या मिल जाएगा, α टू बीटा लिमिट हमारी क्या है 0 से लेके पाई है, √r² दैट मीन्स a 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ये r² हो गया, और dr/d θ का होल स्क्वायर दैट मीन्स -a sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा d θ। ठीक है, ये जो लंबाई है वो किसका है, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर के एरिया की लंबाई है। हमको पूरी लंबाई निकालना है, इसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई √, ये हो जाएगा आपका a² 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a² और ये हो जाएगा sin² थीटा d²। a² कॉमन कर लेते हैं, रूट से बाहर होने के कारण a बाहर होगा, 0 टू पाई √, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला से ओपन करें, 1 + 2 cos थीटा प्लस cos² थीटा और प्लस ये हो जाएगा sin² थीटा और ये d थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई √, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो जाएगा, 1 + 2 और ये हो जाएगा cos थीटा और +1 और ये d थीटा। ठीक है, इसको अपन और आगे सॉल्व कर ले। 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई √, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 + 2 cos थीटा और d थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करें, 2 को कॉमन कर सकते हैं। 2 को कॉमन करेंगे क्योंकि ये रूट के अंदर है इसलिए √2 कॉमन हो जाएगा, तो 2√2 a √2 पाई और ये बच जाएगा हमारे पास 1 + cos थीटा और ये d थीटा के बराबर। ठीक है, आइए इसको और इंटीग्रेशन कर लेते हैं।
2√2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई √1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूला का यूज करें 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा निकालें, इसको जस्ट हाफ करें तो क्या मिलेगा अपने को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा। वैल्यू को यहाँ पे अपन रख देते हैं, क्या मिलेगा ये 2√2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई और √1 प्लस कॉस थीटा की जगह अपन क्या रखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये डी थीटा। ठीक है, इसमें से फिर 2 को बाहर करेंगे, रूट होने के कारण √2 बाहर आएगा, 2√2a इंटू √2 और ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को 0 टू पाई और कॉस थीटा बाई 2 और ये आ गया हमारा डी थीटा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, √2 2 हो गया, 2 2 जब 4 हो गया, 4a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई और ये आ गया हमारा कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। कॉस थीटा बाई 2 का हम इंटीग्रेशन कर ले तो कॉस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 अपान 1/2 और आ जाएगा। ठीक है, और इस पे लिमिट हो जाएगी क्या 0 से लेके पाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा मिल गया 8a। लिमिट रख देंगे, यहाँ पे अपन लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, पहले पाई रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 होगा और 0 रखने पे 0, तो कुल मिला के हमको क्या मिल गया 8a मिल गया। तो इस संपूर्ण कॉर्डियाइड की जो संपूर्ण लंबाई है वो किसके बराबर होगी 8a के बराबर होगी। यहाँ पे हमने देखा कार्तीय वक्र, प्रचलित वक्र और ध्रुवीय वक्र के समीकरणों की लंबाई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, आज का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को मेरे से समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ, मैंने देखा है कि आप लोगों का बहुत लोगों का कमेंट्स आया कि सर अवकलन को पूरे डिटेल से समझाइए, तो बिल्कुल मैं अवकलन का वीडियो लेके आऊँगा, उस अवकलन को पूरे डिटेल से समझाऊँगा, समाकलन को भी डिटेल से समझा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।